भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध से बच जाओगे, ध्यान रखना। हल्के मूड में ले लो ना, घर में झगड़े छुटपुट बरसात हिंदुस्तान पाकिस्तान की रोज होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मेरे भक्त हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ झगड़ा होता मैं क्या करूं। मैंने कहा जब वो आग बने तो तू पानी बनना, और जब तू आग बन जाए तो उसे पानी। 7 वचन होते ना शादी में, होते कि नहीं होते? शादी हो गई या नहीं बोलो ना, हम कुमारों से पूछ रही हो। शादी हो गई ना, विवाह हो गया है, 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 7 वचन थे? सप्तपदी के कसम खाई थी ना तुमने फेरे डालते समय? नहीं, फेरे डाले या तुम भाग के आए हो? बताओ, स्पष्ट करो। कोर्ट मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है तो फेरे तो डाले होंगे। लकड़ी के एक हवन जला होगा, उस पे 7 फेरे और 7 कसम लिए। चेतन तुम्हारी तो ताजी ताजी है ना, नहीं हुई क्या शादी? हो गई ना, अब ये याद करने के लिए फिर से करोगे क्या? बैठ जाइए, ध्यान रखना, मान्यवाद। 7 वचन लिए जाते हैं, किसी को याद नहीं है। एक पति पत्नी से मैंने पूछा जो 7 कसम खाई थी, 7 वचन दिए थे, हाथ मिलाप किया था, बोलो वो कौन से वचन? बोले हमें कुछ याद नहीं। पति से पूछा, बोले अरे हमें क्या याद, रात को 12 बजा दिए पंडित ने, है? हमको नींद आ रही, हमको जल्दी पड़ी, पंडित 7 वचन 7 वचन। तो मैंने कहा चल 7 वचन छोड़, उस पंडित को ही बुला। वो कौन था जो 7 वचन दिला रहा था? बोले महाराज कहां पंडित का नाम याद रहेगा, मिलना हम दोनों को, तो वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। है, मैंने कहा कमाल हो गया। अरे मैंने कहा 7 वचन तो बुलवाए होंगे। अरे बोले वो बोल रहा था, हम हाँ कह रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या करना और क्या नहीं करना। वचन उसने लिए, पंडित जाने, उसका काम जाने, दक्षिणा ली, वो भी चला गया। निभाओ चाहे नहीं निभाओ। मैं पुलक सागर कहता हूं ऐसे वचन किस काम के जो याद ही नहीं रहते तुमको जिंदगी में। क्या मतलब, आधे घंटे तुमने वक्त बर्बाद किया, 7 फेरे लगाए, वचन याद ही नहीं है तुमको। मैं पुलक सागर कहता हूं 21वीं सदी में 7 वचन बदल देना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। ऐसे वचन ला, वो पुराने वचन किसी काम के नहीं है। गए वो जमाने राम लक्ष्मण के, उनके वचन तुम क्या खाक निभाओगे, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं 7 वचन नए लिख देना चाहिए, उसमें एक वचन पुलक सागर का भी शामिल करो। और यही वचन मैं आपको देना चाहता हूं, जब भी शादी हो, जब भी विवाह हो, 7 फेरे लगे, 7 वचन में एक वचन मेरा जरूर मिलाना। पति पत्नी आपस में बोले कि ध्यान रखना हम जिंदगी के सफर में प्रवेश कर रहे हैं, हम जिंदगी में हमारा मंगल प्रवेश हो रहा है, और आज से हम नियम लेंगे कि जब तू आग बनेगी तो मैं पानी बनूंगा, और जब मैं आग बनूंगा तो तू पानी बनेगी। ध्यान रखना, ये वचन 7 वचन की जरूरत नहीं है, एक वचन से जीवन का कायाकल्प। ध्यान रखना, जिनकी शादी हो गई वो दोबारा नहीं करें, लेकिन शादी की सालगिरह आएगी तो मेरा ये वचन याद रखें। ध्यान रखना, हाथ मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती, मन मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल हुआ करती है। ध्यान रखना, हाथ मिलाने से क्या होता है? मन मिला या नहीं मिला, मन को मिलना चाहिए, मन का मेल होना चाहिए। अरे विवाह कोई हाथ पकड़ने का नाम नहीं हुआ करता है, विवाह होता है मन से मन का जो मिलन होता है, उसे विवाह कहा जाता है। ध्यान रखिए, मन को मिला करके चलिए, जीवन को बदलिए। मान्यवर, सोचना है कैसे मिलेगा वो मन। पत्नी गुस्सा हो गई, आग बन गई, और जब पत्नी आग बनती है ना तो इसके 2 ही हथियार हैं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे पति तुझ पे मेरी मेहरबानी रहे। ध्यान, गंगा जमुना बहती और क्या करती है? बराबर से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, जवाब दे देगी, लास्ट में फंसेगा वो, सेंसिटिव मुद्दा बना देते हैं। ध्यान रखना, है ना। बह गए गंगा जमुना में, जितने लोग नहीं बहते इनके आंसुओं में बह जाते हैं बेचारे, क्या करें। सोचिए, इनके 2 ही हथियार, या तो रोने लगेंगी या फिर मैं
खुश हो गई। मैं चली मायके पिहर चली, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारा। मैं नहीं रहने वाली, मैं चली मायके। मेरा एक भक्त था, बोले महाराज मेरी पत्नी आग बन रही है। मैंने कहा तू पानी बन, तू पानी बन। तो बोले मैं पानी कैसे बनूं, वो तो मायके जा रही है अटैची लगाकर। मैंने कहा जा पानी बन, पानी बन। घर गया, बोले कहां जा रही है, बोले चली मायके। पति ने कहा रुक जा, अटैची कहां तेरी, बोले ये है, उसमें थोड़ी जगह है, बोले नहीं है, भर ली पूरी साड़ियों से। अरे तो बोले एक काम कर, बोले क्या, एक अटैची और लगा, बोले क्यों, मेरे कपड़े भी रख ले। पत्नी ने कहा पागल है क्या, मैं मायके जा रही गुस्से में। पति कह रहा है कि बहुत दिन से मैं भी अपनी सास से नहीं मिला, तू चल रही तो चल, मैं भी उसके तेरे साथ चलता हूं, बच्चे भी अपने नाना नानी से। पत्नी ने कहा बुद्धू राम, तुझसे बच के मैं जा रही हूं, तू मेरे साथ ही चल रहा है, तू नहीं जा सकता है मेरे मायके में। पति ने कहा जब 25 साल से तू मेरे मायके में रह रही है, तो क्या 5-7 दिन में तेरे साथ तेरे मायके में नहीं रह सकता हो। पत्नी ने कहा वाह रे भोलू राम। पति ने कहा मैं भोला तू भाला। समझ गए क्या, दोनों मिल जाएं तो कौन बोला भोला भाला। पत्नी ने देखा, पति ने देखा, हाथ पकड़ा, बोले रब ने बना दी, गुस्सा खत्म हो गया। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ों को कैसे खत्म किया जाता है, वही कला सीख लो जिंदगी में। ध्यान, हल्के मूड में रहो, ज्यादा भारी मत रहो। पत्नी ने कहा तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मालेगांव का पति था, प्रवचन सुन लिया, बोले तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति बोला मैं तेरे साथ कहीं जाना भी नहीं चाहता हूं। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। पत्नी ने पति से पूछा वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या, हल्के मूड में रहना तो ये, अब देख तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, इसके टूट जाएगा। ध्यान रखना, विचार करिए। एक पति आया रात को 12 बजे, पत्नी गर्म हो रही है गुस्से में, अभी तक नहीं आया, कब तक खाने का इंतजार करूं, कब तक भोजन का इंतजार करूं। पति आया, भोजन ठंडा हो गया। पति ने कहा क्यों, ये क्या ठंडा बनाया, गोबर जैसा। पत्नी ने कहा गोबर जैसा, मालेगांव की पत्नी थी। बोली हाय राम, तुमने ये भी खा रखा है क्या, नहीं तो पता कैसे चला गोबर जैसा। हल्के मूड में मजा, ये ऐसे ही करना, आप ज्यादा चिल्ला है तो। एक पत्नी क्रोध में तमतमा रही, खाना ठंडा, पति ने उठाया सिर पे रख दी थाली। बोले क्यों, बोले गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, मान्यवर, क्रोध को मिटाने का प्रयास करो, क्रोध को पंचर करो, क्रोध को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रोध से घर बर्बाद होते हैं। क्रोध की चिंगारी भड़कते 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 तलाक की मंजिल तक पहुंच जाया करती है। ध्यान रखना, मान्यवर, घरों को बहुत अच्छा बनाओ, सोचना है। अब होता क्या है कि जब भी क्रोध आता है ना, क्रोध ऊपर नहीं जाता, नीचे वालों पे जाता है हमेशा। ऊपर से क्रोध की दशा यही है, क्रोध कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, वो जब भी बहता है नीचे बहता है। आदमी का मन नीचे जाता है, पानी की चाल हमेशा नीचे होती है और क्रोध की चाल हमेशा नीचे हुआ करती है। क्रोध कभी ऊपर नहीं चढ़ा करता है, क्रोध हमेशा नीचे वालों की तरफ उतरता है। आप विचार करिए, कभी सोचना, एक गामा पहलवान छत पे कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक पतला सा मच्छर पहलवान तुम्हारे इसका मालेगांव का छत पे कसरत कर रहा था जोर जोर से।
विचार करिए, ऊपर छत पे बड़ी वर्जिश चल रही है, उठा बैठक चल रही है, एक तरफ गामा पहलवान कर रहा है, नीचे से मच्छर पहलवान निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकला। हुआ क्या, वो गामा पहलवान एक्सरसाइज करते करते उसकी ईंट नीचे गिर गई धड़ से, मुल्ला के सिर पे लगी। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है रे, किसने ईंट डाली? ईंट उठाया, लेकर छत पे पहुंचा, आज तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। जैसे ही गया, छत पे पहुंचा, क्या देखता है, गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, इतने जोर से आवाज क्यों कर रहा है? बोले, कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस करने आया। क्रोध जो होता है ना, निर्बल पे निकलता है, बलवान पे नहीं निकलता। वो ईंट गिर गई थी तो मैंने उसका, भाई साहब लौटा देता हूं। बोले, हाँ चल चल नीचे उतर। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे जाता है।